दोस्तों, अक्सर हमसे अनजाने में गलत फोन कॉल लग जाती है। ऐसे ही एक 30 साल की महिला डॉक्टर से गलती से एक कॉल लग जाती है और वो कॉल एक 21 साल के लड़के के पास पहुंची। वैसे तो ये आम बात है, लेकिन ये कॉल एक इतने बड़े हादसे का रूप ले लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है और इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक मिस कॉल लग जाती है जो कि 21 साल के लड़के के नंबर पर जाती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलते हुए फोन रखा तो लड़के को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी। लड़के ने पूछा, आप कौन बोल रही हो? तो महिला डॉक्टर ने अपने बारे में थोड़ा बताया और फिर लड़के ने भी अपने बारे में कुछ बताया। ऐसे ही बात आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच इस तरह से बात होने लगी जैसे कि वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि महिला डॉक्टर कहती है कि उसे लड़के से मिलने का बहुत मन कर रहा है। लड़का कहता है, अगर मिलने का मन है तो आ जाओ मिलने। महिला डॉक्टर ने उसकी बात सुनी और लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करके लड़के के पास पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद दोनों बातचीत करने लगे। तभी अचानक वहां एक बड़ी घटना घट जाती है। यह घटना इतनी बड़ी होती है कि एक जिले की नहीं बल्कि कई जिलों की पुलिस भी परेशान हो जाती है। पुलिस की सतर्कता के चलते एक जान बच जाती है और 6 अपराधी हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इन अपराधियों के पास बेशुमार डिग्रियां थी और भविष्य में कुछ हासिल करने की काबिलियत भी थी, लेकिन अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए रुक गई। आज की कहानी उसी लेडी डॉक्टर की है जो पेशेवर डॉक्टर होने के साथ साथ अय्याश भी थी। जानते हैं पूरी घटना को। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की है। घटना 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास की है। लड़के के पिता का नाम निखिल हल्दर था। दरअसल निखिल के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो कहता है, क्या निखिल हल्दर से बात हो रही है? तो निखिल हल्दर जवाब देते हैं, हाँ, मैं निखिल हल्दर बात कर रहा हूं। फोन पर सामने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर डॉक्टर निखिल को लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन उसके बाद की बात सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। देखते हैं ऐसी क्या बात थी। फोन पर अनजान व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब, आपका बेटा किडनैप हो चुका है। डॉक्टर निखिल को लगा यह मजाक है, लेकिन उन्होंने यह सुनते ही अपने बेटे गौरव को फोन किया। गौरव का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इससे पहले कि वह दोबारा फोन लगाते एक और कॉल आई। उस कॉल में कहा गया, खैर, आपने पता कर ही लिया होगा कि आपके बेटे का नंबर स्विच ऑफ है, क्योंकि आपका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर आप उसकी सलामती चाहते हैं तो आपको 50 लाख का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर की हालत और भी खराब हो जाती है। डॉक्टर निखिल हल्दर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वह अपनी पत्नी से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि उनके बेटे का अपहरण हो चुका है। इसी बीच एक और नई कॉल आती है और अपहरणकर्ता कहता है, डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम शुरू किया या नहीं? अगर नहीं किया तो एक आपको बुरी खबर मिल सकती है। डॉक्टर निखिल के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो उनसे विनती करने लगते हैं। इससे किडनैपर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है आपको हमारी बात समझ नहीं आई, इसलिए अब आपको 80 लाख का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि भले ही वह एक डॉक्टर थे और उनका मेडिकल स्टोर था, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए संभव नहीं था। अधिक दबाव और परेशानियों के चलते डॉक्टर निखिल एसपी शैलेश कुमार पांडे के पास पहुंचते हैं। वह रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए फोन की पूरी कहानी बताते हैं। पहले अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 50 लाख मांगे गए और अब 80 लाख की मांग की जा रही है। एएसपी शैलेश कुमार को बताया जाता है कि उनका बेटा गौरव हल्दर, जो कि 21 साल का है, एससीपीएम में पैरामेडिकल कॉलेज में बीएमएस फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसका कॉलेज जिला गोंडा के हीरापुर में है। पुलिस जितनी जल्दी हो सके उस कॉलेज में पहुंचती है। वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और गौरव के संपर्क में आए सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई ठोस सुराग या सबूत नहीं मिलता। एसपी को चिंता होने लगती है
कि लड़का गंभीर खतरे में है। इस स्थिति को देखते हुए एएसपी 6 टीमों का गठन करते हैं। नोएडा की एसटीएफ और लखनऊ की एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इस लड़के की जान बचानी है, चाहे जो भी हो। उधर डॉक्टर की पत्नी गौरव की मां के पास एक नया फोन कॉल आता है, जिसमें उसे व्हाट्सएप के माध्यम से 22 जनवरी तक का समय दिया जाता है। 22 जनवरी की शाम तक हर हाल में पैसे का इंतजाम करना है, यह संदेश किडनैपर ने डॉक्टर निखिल हल्दर को फोन करके दिया और उन्हें बताया, एक व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही तुम उसे पैसे दे दोगे, तभी तुम्हारा बच्चा सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हारा बच्चा कभी भी घर नहीं पहुंचेगा। इधर पुलिस की 6 टीमें इस फोन कॉल की डिटेल्स को ट्रैक करने में लग गईं। वे हर संभव कोशिश कर रही थीं कि पता लगाया जा सके कि फोन किसने किया और कहां से किया। लेकिन लगातार पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। वक्त भी तेजी से गुजर रहा था और पुलिस को चिंता थी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति खराब हो सकती है। पुलिस ने फोन करने वाले नंबर की जानकारी हासिल करी और पता चला कि यह फोन दिल्ली से किया गया था। बहराइच और दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि किडनैपर्स दिल्ली से ही आए होंगे और यहीं से बच्चे को किडनैप करके ले गए। इसके बाद पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को देखा। उन्हें एक स्विफ्ट कार पर शक हुआ। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी और डॉक्टर निखिल हल्दर को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया। उनसे कहा कि जब अगली बार फोन आए तो किडनैपर से कहना कि पैसे का इंतजाम हो गया और वे पैसे लेने के लिए आ जाएं। जब फोन आने के बाद स्विफ्ट कार दिल्ली से बहराइच की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही यह कार ग्रेटर नोएडा से बाहर आई और यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ी, पुलिस ने कार की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर गाड़ी के मूवमेंट्स का पता लगाया और यह भी पता चला कि किडनैपर्स दिल्ली के ही लोग हैं। पुलिस ने स्विफ्ट कार को चारों तरफ से घेर कर रोक लिया। कार के अंदर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम अभिषेक सिंह था और पेशे से वह डॉक्टर था। उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे जिनके नाम नितेश सिंह और मोहित सिंह थे। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान 2 और लोगों के नाम सामने आए। 22 जनवरी को किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके नंबर ट्रेस किया और पता लगाया कि ग्लोरिया अपार्टमेंट्स बक्करवाला डीडीए फ्लैट नंबर 310 दिल्ली में छात्र गौरव को रखा गया था। पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां एक कमरे के अंदर गौरव हल्दर मिला, जो बेहोशी की हालत में था। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सब कहानी सुनाई। उसने बताया कि 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से फोन आया। वो फोन एक लड़की का था जो उससे फोन पर बात कर रही थी। उस लड़की की आवाज बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। बातचीत में वह लड़की बहुत प्यारी और मीठी बातें करने लगी, जिससे गौरव को ऐसा महसूस हुआ कि वह उसकी बहुत परवाह करती है। लड़की ने बताया कि वह दिल्ली के नजफगढ़ में एक हॉस्पिटल में काम करती है और गलती से फोन गौरव के पास लग गया है। धीरे धीरे लड़की ने गौरव को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू किया और बातचीत के दौरान कुछ अश्लील बातें भी की। लड़की ने खुद को 10 साल बड़ा बताया और अपने प्रेम के जाल में गौरव को इस तरह फंसाया कि वह भी उसका दीवाना हो गया। लड़की ने कहा कि वह गौरव से मिलने के लिए दिल्ली से बहराइच आ रही है। गौरव ने यकीन नहीं किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 15 जनवरी को बात शुरू की थी और लड़की 18 जनवरी को उसके सामने कैसे आ सकती थी। लेकिन जब गौरव ने अपने मेडिकल कॉलेज से बाहर आकर देखा तो वह खूबसूरत लड़की, जिसकी उसने कुछ वीडियो भी देखी थी, सचमुच उसके सामने खड़ी थी। गौरव और उस लड़की ने गले मिलकर बातचीत की, लेकिन तभी 3 लोग, अभिषेक सिंह, मोहित और नितेश ने आकर गौरव को एक नशीला इंजेक्शन दे दिया। गौरव बेहोश हो गया। अभिषेक के 2 और साथी रोहित सिंह और सतीश चौरसिया भी थे। पुलिस ने 23 जनवरी को संत कबीर नगर से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि लड़की का नाम प्रीति सिंह है, जो हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव
घौर में छुपी हुई थी। डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। अभिषेक ने प्रीति से कहा कि गोंडा में एक लड़का गौरव है जो बहुत अमीर परिवार का है। अगर उसे फंसा लिया जाए तो काफी पैसे मिल सकते हैं। उसे फंसाने का प्लान बनाना चाहिए। प्रीति ने अभिषेक के कहने पर गौरव को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका किडनैप कर लिया। टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। एसपी शैलेश कुमार पांडे की टीम ने पूरी मेहनत से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। हालांकि ये सभी पढ़े लिखे थे और अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया और गौरव को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि गलत रास्ते पर चलकर धन अर्जित करने से कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। पुलिस ने ईमानदारी से काम किया और सबक सिखाया कि अगर व्यक्ति सही रास्ते पर चले तो वो हमेशा सफल रहेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।